क्या आपने कभी अपने घर की दीवार पर टंगी अपने स्वर्गीय माता या पिता की तस्वीर को गौर से देखा है? क्या आपने कभी उन आंखों में छिपे मौन को पढ़ने की कोशिश की है? शायद नहीं, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों के लिए वो बस एक याद बनकर दीवार पर जड़ी रहती है, एक चुपचाप मौजूदगी जो कमरे की शोभा बढ़ाती है या हमारी भावनाओं को शांत करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो तस्वीर सिर्फ आपकी स्मृति नहीं है, बल्कि एक जीवित शक्ति का केंद्र है, एक गुप्त संदेशवाहक जो हर दिन हर रात आपको देख रहा है, कुछ कह रहा है और कभी-कभी आपकी रक्षा भी कर रहा है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। आज जो मैं डिवाइन मंथन के माध्यम से आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, वह आपकी आत्मा को झकझोर देगा और आपको अपने जीवन के उस हिस्से पर पुनर्विचार करने को मजबूर कर देगा जिसे आपने शायद कभी गंभीरता से नहीं लिया। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, एक रूपांतरण है। आत्मा मरती नहीं, वह बस एक स्थिति से दूसरी में प्रवेश करती है। जब हम अपने स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर अपने घर में लगाते हैं, तो हम केवल स्मृति को संजो नहीं रहे होते, बल्कि एक आध्यात्मिक पुल का निर्माण कर रहे होते हैं। एक पुल जो इस भौतिक संसार को आत्मिक संसार से जोड़ता है। यह तस्वीरें मात्र चित्र नहीं है, बल्कि ऊर्जा के द्वार है। वो ऊर्जा जो उस आत्मा से जुड़ी है जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको पहला स्पर्श दिया, पहला प्रेम दिया और अब भी किसी अदृश्य कोने से आपकी हर सांस के साथ चल रही है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप दुखी होते हैं और अचानक उनकी तस्वीर की ओर देखते हैं, तो एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है? यह संयोग नहीं है, यह उनका आत्मिक स्पर्श है। बहुत से लोग मानते हैं कि मृत आत्माएं दूर चली जाती हैं, लेकिन सच तो यह है कि वे कभी जाती ही नहीं। वे आपके घर में रहती हैं, आपकी परछाइयों में, आपकी भावनाओं में, आपकी उस तस्वीर के भीतर जिसे आपने बड़े प्यार से फ्रेम में सजाया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो तस्वीर कैसी होनी चाहिए? क्या हर तरह की फोटो लगाना शुभ होता है? क्या हर जगह लगाना उचित है? नहीं। योगानंद जी ने बार बार चेताया है कि बिना समझ के लगाए गए चित्र सिर्फ यादें नहीं बनाते। कई बार अनजानी ऊर्जा भी घर में आमंत्रित करते हैं, खासकर अगर वह तस्वीर किसी पीड़ा या दुख के समय की हो या चेहरा अस्पष्ट हो, तो वह आत्मा की बेचैनी का माध्यम बन सकती है। हर चित्र एक ऊर्जा केंद्र है और जिस भाव से वह लिया गया है, वही भाव उस चित्र से आपके घर में प्रवाहित होता है। मान लीजिए एक तस्वीर जिसमें आपकी मां बहुत बीमार अवस्था में थी और आपने वो अंतिम स्मृति फ्रेम कर दी, क्योंकि वो आपकी सबसे ताजा याद है। लेकिन उस तस्वीर के माध्यम से जो ऊर्जा बहती है, वह सिर्फ आपके मां का चेहरा नहीं, बल्कि उनकी पीड़ा, उनकी शारीरिक असहायता भी उस फ्रेम के साथ घर में जीवित रहती है और आप अनजाने में उस पीड़ा को अपने वर्तमान में आमंत्रित कर रहे होते हैं। इसलिए योगानंद जी कहते हैं, जब स्मृति को जीवित रखना हो तो उसे सबसे पवित्र रूप में जीवित रखो। चित्र ऐसा हो जिसमें मुस्कान हो, शांति हो और एक दिव्य ऊर्जा हो, क्योंकि वही ऊर्जा आपके घर के वातावरण में व्याप्त होती है। अब बात करते हैं स्थान की। कहां लगानी चाहिए ये तस्वीरें? क्या कोई भी दीवार चलेगी? नहीं। घर में हर दिशा, हर कोना एक विशेष ऊर्जा से जुड़ा होता है। उत्तर पूर्व दिशा, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, वह सबसे शुभ मानी जाती है। अगर उस कोने में अपने स्वर्गीय माता पिता की तस्वीरें लगाई जाई, तो वह आत्मा को शांति देती है और घर को सुरक्षा का आभामंडल प्रदान करती है। वही दक्षिण दिशा को मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। अगर गलत तरह की तस्वीरें वहां लगाई जाए, तो वो ऊर्जा अवरुद्ध हो सकती है। याद रखें, यह विज्ञान और आध्यात्म दोनों का संगम है। वास्तुशास्त्र, योग और तांत्रिक सिद्धांत एक स्वर में इस बात की पुष्टि करते हैं कि ऊर्जा की दिशा ही जीवन की दिशा तय करती है। अब सवाल उठता है, क्या इन तस्वीरों के सामने पूजा करनी चाहिए? क्या उन पर तिलक, फूल या धूप लगाना उचित है? योगानंद जी ने कहा है कि प्रेम और सम्मान किसी औपचारिक विधि के मोहताज नहीं होते, लेकिन जब आप अपने पूर्वजों के चित्र को श्रद्धा से सजाते हैं, तो वह एक आध्यात्मिक स्तंभ बन जाता है। उन्हें पूजा नहीं, लेकिन पवित्रता चाहिए। उनके सामने अपवित्र विचार,
क्रोध या कलह न हो। उस स्थान को साफ रखें, वहां दीपक जलाए, अगरबत्ती लगाए और सबसे महत्वपूर्ण, वहां मौन रखें, क्योंकि मौन ही आत्मा की भाषा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कई बार जिन घरों में स्वर्गीय माता पिता की तस्वीरें लगी होती हैं, वहां बच्चों के स्वभाव में एक विशेष प्रकार की परिपक्वता, शांति और संयम देखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आत्मा जो अब दृश्य रूप में नहीं है, वह सूक्ष्म रूप में बच्चों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच की तरह होती है। लेकिन जब उस तस्वीर को अनादर से रखा जाए या किसी ऐसे स्थान पर जहां शोर, नकारात्मकता और अपवित्रता का वातावरण हो, तो वही आत्मा अशांत हो सकती है और उस अशांति का प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। जब हम अपने स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर को ध्यान से देखते हैं, तो हमें सिर्फ उनका चेहरा नहीं, बल्कि उस जीवन की सारी स्मृतियां दिखाई देती है जो हमने उनके साथ बिताई। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी भावनाएं उस तस्वीर की ऊर्जा को कैसे प्रभावित करती है? जब आप पीड़ा में होते हैं और उस तस्वीर को देखकर रोते हैं, तो वह तस्वीर केवल एक सहारा नहीं बनती, बल्कि वह पीड़ा को भी सोख लेती है। हर बार जब आप रोते हुए उस चित्र की ओर देखते हैं, तो आप अपने दुख की तरंगों को उस चित्र में प्रवाहित करते हैं और समय के साथ वह चित्र एक स्मृति के बजाय एक बोझ बन सकता है, एक ऐसा भावनात्मक चुंबक जो सिर्फ दुख को अपने भीतर समेटता है और उसी ऊर्जा को घर के वातावरण में पुनः उत्सर्जित करता है। यह एक गहरी लेकिन अनदेखी सच्चाई है कि हमारे घरों में रखी ये तस्वीरें, चाहे वो कितनी भी पवित्र हों, यदि उन्हें उचित भाव, स्थान और देखभाल के साथ न रखा जाए, तो वे ऊर्जा को रोकने लगती हैं। कई बार आपने यह महसूस किया होगा कि जब आप उस तस्वीर के सामने बैठते हैं, तो मन भारी हो जाता है या घर के उस कोने में कोई अजीब सी ठहराव की भावना आती है। यह संकेत है कि वहां की ऊर्जा अवरुद्ध है, वहां कुछ ऐसा है जो संतुलन से बाहर है। यह सिर्फ भावनात्मक या मानसिक अनुभव नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सत्य है जिसे केवल अनुभूति के स्तर पर ही जाना जा सकता है। कई घरों में, विशेष रूप से पुरानी हवेलियों या परंपरागत परिवारों में, स्वर्गीय पूर्वजों की तस्वीरों के सामने दिया बत्ती की जाती है, पूजा जैसा माहौल बनाया जाता है। पर परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा को पूजन की नहीं, प्रेम की जरूरत होती है। आत्मा को दीपक नहीं, आपके आंतरिक उजाले की जरूरत होती है। जब आप उस चित्र के सामने मौन होकर बैठते हैं, अपने जीवन की कठिनाइयों को उनके सामने रखते हैं, तो वे आत्माएं आपके मन के भीतर उतरती है और आपकी अंतरात्मा से संवाद करती है। इसलिए यह आवश्यक नहीं कि आप एक औपचारिक पूजा करें, पर यह आवश्यक है कि आप उस चित्र को एक जीवित उपस्थिति समझें, एक ऊर्जा केंद्र जो आपको सुनता है, देखता है और आपके भीतर की सच्चाई से जुड़ता है। अब बात करते हैं कुछ बहुत संवेदनशील बिंदुओं की। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ घरों में एक ही दीवार पर कई पूर्वजों की तस्वीरें एक साथ टंगी होती हैं? दादा दादी, नाना नानी, माता पिता और कभी कभी पुरखों के पुरखे भी। देखने में यह श्रद्धा प्रतीत होती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह ऊर्जा का अत्यधिक संचय भी हो सकता है। हर आत्मा की एक अलग तरंग होती है, एक अलग स्मृति, एक अलग भाव। जब आप सबको एक ही स्थान पर जोड़ देते हैं, तो वह स्थान कभी कभी ऊर्जा से भारी हो जाता है। हर चित्र, हर आत्मा अपनी उपस्थिति चाहती है, और जब एक ही स्थान पर अनेक आत्माएं होती है, तो वहां की ऊर्जा स्थिर नहीं रह पाती। कई बार घर में नकारात्मक घटनाएं, अकस्मात बीमारियां से या आर्थिक अवरोध ऐसे ही ऊर्जा असंतुलन से उपजते हैं। इसलिए योगानंद जी का सुझाव था कि केवल उन्हीं की तस्वीर लगाएं जिनसे आपका गहरा आत्मिक संबंध रहा हो, जिनकी उपस्थिति आज भी आपके भीतर एक प्रेम और आभार का भाव जागृत करती हो। और हां, हर साल एक बार उस चित्र को उतारकर साफ करें, उसे सूर्य की हल्की रोशनी में रखें और उसके सामने बैठकर मौन प्रार्थना करें कि जहां भी वे आत्माएं हों, वे शांति में हो और उनके आशीर्वाद की ऊर्जा आपके घर में बनी रहे। यह क्रिया सिर्फ सफाई नहीं है, यह एक प्रकार की आत्मिक पुनः स्थापना है, जिससे वह चित्र फिर से ऊर्जा से भर जाता है। अब बात करें कुछ सामान्य लेकिन बहुत महत्वपूर्ण गलतियों की।
कई लोग ऐसी तस्वीरें लगा देते हैं जिनमें मृत व्यक्ति की आंखें बंद है या चेहरा विकृत अवस्था में है। कुछ लोग श्मशान की अंतिम फोटो तक फ्रेम कर घर में लगा लेते हैं, यह सोचकर कि वह अंतिम विदाई की स्मृति है। लेकिन योगानंद जी स्पष्ट कहते हैं, मृत्यु की स्मृति को सहेजना आत्मा को बांधना है। जब आप किसी आत्मा को उसकी सबसे दुर्बल अवस्था में याद रखते हैं तो आप उसे मुक्त नहीं करते, बल्कि उसे उसी स्मृति में जकड़े रहते हैं। और उस चित्र की ऊर्जा हर उस व्यक्ति को प्रभावित करती है जो उसे देखता है, विशेषकर छोटे बच्चे और वृद्धजन जो ऊर्जा के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। तो क्या करें? चित्र ऐसा हो जो आत्मा की दिव्यता को दर्शाए। एक मुस्कुराता चेहरा, शांत नेत्र और एक ऐसा भाव जो देखकर मन प्रसन्न हो जाए। अगर ऐसी तस्वीर उपलब्ध न हो तो आंखें बंद करके उस आत्मा को स्मृति में बुलाएं और उनसे संवाद करें। उनसे क्षमा मांगे अगर कभी भूलवश कोई अपमान या उपेक्षा हुई हो, और प्रार्थना करें कि वो जहां भी हो आपकी स्मृति से केवल प्रेम और प्रकाश ले, नॉट योर सॉरो और गिल्ट। बहुत बार हम सोचते हैं कि यह सब अंधविश्वास है, पर आध्यात्मिक यात्रा में अनुभव ही प्रमाण है। अगर आपके घर में ऐसी कोई तस्वीर है जो देखकर आपको बेचैनी होती है या जिसके आसपास मन भारी हो जाता है, तो उसे वहां से हटाएं, उसे स्वच्छ करें या किसी पवित्र स्थान पर रखें। हो सके तो किसी साधु संत से उचित स्थान पूछें, और सबसे जरूरी, हर दिन उस चित्र की ओर देखकर मुस्कुराएं। यह भाव रखें कि आप जहां भी हैं मेरे साथ है, मेरे मार्गदर्शक है। क्योंकि आत्मा कहीं नहीं जाती, वह बस परिवर्तित होती है, और आपके भाव, आपके विचार, आपके कर्म सब उस आत्मा तक पहुंचते हैं। और यदि आपने वह चित्र श्रद्धा से, प्रेम से और आत्मिक समझ से रखा है, तो वह चित्र एक साधारण दीवार पर टंगी स्मृति नहीं, बल्कि एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है। कभी कभी जब आप अपने स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर के पास खामोशी से बैठते हैं तो एक ऐसी अनुभूति होती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा आपको घेर लेती है, जैसे कोई मौन उपस्थिति आपके सिर पर हाथ रखती है और बिना बोले सब कुछ कह जाती है। यह सिर्फ भावना नहीं है, यह आत्मा की तरंग है जो उस तस्वीर के माध्यम से आपके हृदय तक पहुंचती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा जब इस भौतिक शरीर को त्यागती है तो उसका सबसे गहरा संबंध स्मृति और भावना से रह जाता है, और जब वही भावना उस चित्र के माध्यम से जीवित रहती है तो वह चित्र एक साधारण वस्तु नहीं, एक जीवित ऊर्जा केंद्र बन जाता है। बहुत बार आत्माएं हमें संकेत देती है, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। वे संकेत एक गंध में छिपे होते हैं, एक हवा की हल्की लहर में, एक स्वप्न में, या कभी कभी उस तस्वीर की ओर अचानक खिंचाव में। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप किसी काम में व्यस्त हैं, लेकिन अचानक आपको उस चित्र की याद आ जाती है, और जब आप उसकी ओर देखते हैं तो मानो सब कुछ रुक जाता है। यह आकस्मिक नहीं होता, आत्मा संवाद कर रही होती है। वह आपको कुछ बताना चाहती है, कोई चेतावनी, कोई मार्गदर्शन, या बस यह जताना कि मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं। कभी कभी आत्मा दुखी भी होती है, विशेषकर तब जब उनकी स्मृति को सम्मान नहीं मिलता। अगर तस्वीर धूल से ढकी है, अगर उसके पास कोई अपवित्र वस्तु रख दी गई है, या वहां कोई शोर शराबा, कलह या अपवित्रता फैलती है, तो वह आत्मा उस स्थान पर रुक नहीं पाती, और तब वह अशांति पूरे घर में फैलने लगती है। यह अशांति छोटे छोटे रूपों में प्रकट होती है। बिना कारण मन का भारी होना, घर के सदस्यों में झगड़े, स्वास्थ्य की गड़बड़ी या आर्थिक बाधाएं। लेकिन हम इसे कभी उस चित्र से जोड़कर नहीं देखते, क्योंकि हमें यह ज्ञान ही नहीं कि एक फ्रेम किया हुआ चित्र भी एक जीवित शक्ति का केंद्र हो सकता है। अगर घर में बार बार किसी एक स्थान पर दीपक बुझ जाता है, अगर उस चित्र के पास रखे फूल जल्दी मुरझा जाते हैं, या वहां बैठते ही मन भारी हो जाता है, तो यह संकेत है कि उस स्थान की ऊर्जा बाधित हो गई है। ऐसे में आवश्यक है कि आप उस स्थान की सफाई करें, वहां गंगा जल का छिड़काव करें, हल्का दीपक जलाएं और कुछ क्षण आंखें बंद कर मौन में बैठे। उस आत्मा से क्षमा मांगे अगर कभी जाने अनजाने उपेक्षा हुई हो। यह छोटा सा कर्म आत्मा को शांति देता है
और वह फिर से अपना आशीर्वाद उस स्थान पर बरसाना शुरू कर देती है। एक और अद्भुत सत्य यह है कि जिन घरों में स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर को सम्मान पूर्वक पवित्रता से रखा जाता है, वहां बच्चों का मानसिक संतुलन अधिक अच्छा देखा गया है। ऐसे बच्चे अधिक भावनाशील, समझदार और सहनशील होते हैं, क्योंकि वे एक ऐसी ऊर्जा के बीच पलते हैं जो उन्हें अदृश्य रूप से मार्गदर्शन दे रही होती है। कई बार बच्चे अनजाने में उस चित्र के सामने खेलते हुए रुक जाते हैं, उसे निहारते हैं या मुस्कुराते हैं। यह उनका आत्मिक संवाद होता है। आत्माएं बच्चों को अधिक सरलता से अनुभव होती है, क्योंकि उनका मन अभी निर्मल और खुला होता है। इसलिए जब भी आप उस चित्र के पास जाएं, केवल याद के भाव से न जाएं, एक संवाद के भाव से जाएं। उनसे बात करें, अपनी उलझनें साझा करें, उनसे दिशा मांगे और फिर मौन होकर प्रतीक्षा करें। उत्तर आएगा, शायद एक विचार के रूप में, एक स्वप्न के रूप में, या किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से, लेकिन उत्तर अवश्य आएगा, क्योंकि आत्मा कभी मौन नहीं रहती। वह केवल प्रतीक्षा करती है कि कब उसका प्रियजन उसे पुकारे। अंततः यही समझने की बात है कि स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर सिर्फ दीवार की शोभा नहीं, वह आत्मिक संबंध की जीवित डोर है। यह डोर जितनी सच्ची, श्रद्धा से भरी और पवित्र होगी, उतना ही आपका जीवन शांत, सुरक्षित और समृद्ध रहेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद सदा आपके साथ बना रहे, तो सिर्फ पूजा मत कीजिए, उनसे रोज संवाद कीजिए, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जब भी कोई निर्णय ले, उनकी तस्वीर की ओर देखिए। आप पाएंगे कि भीतर कोई शक्ति आपको सही दिशा में धकेल रही है। और यही वह रहस्य है जिसकी ओर परमहंस योगानंद जी ने हमें बार बार इशारा किया कि मृत्यु एक भ्रम है, आत्मा अमर है, और जो अमर है वह हर क्षण हमारे साथ है। बस हमें देखना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए। आपके घर में टंगी वह तस्वीर जिसे आप रोज देखते हैं, कभी ध्यान से सुना है कि वह क्या कहती है? नहीं शब्दों में, बल्कि मौन में। वह मौन जो जीवन और मृत्यु के बीच की सबसे सच्ची भाषा है। उस तस्वीर की हर रेखा, हर मुस्कान, हर दृष्टि आपसे कुछ कहना चाहती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो वह अपने सबसे गहरे संबंधों के इर्द गिर्द मंडराती रहती है, जिनसे उसने सबसे अधिक प्रेम किया, जिनके लिए उसने सबसे अधिक त्याग किया, उनके पास लौटती है। और उस लौटने का माध्यम अक्सर वो तस्वीर बनती है जिसे हमने अपने दिल और दीवार दोनों पर टांगा होता है। अब एक बड़ा प्रश्न यह है, क्या आत्माएं कभी बंध जाती हैं? क्या हमारी भावनाएं, हमारा दुख उन्हें रोक सकता है? इसका उत्तर है हाँ। जब हम अपने स्वर्गीय माता या पिता की तस्वीर को देखकर बार बार रोते हैं, अपने मन में अपराध बोध या अधूरे रिश्ते की टीस पालते हैं, तो हम उन्हें शांति की ओर नहीं, पीछे खींचते हैं। आत्मा तब तक पूर्ण विश्राम में नहीं जाती जब तक हम उसे जाने नहीं देते, और जाने देना त्याग नहीं होता, यह सबसे बड़ा प्रेम होता है। इसलिए योगानंद जी बार बार कहते हैं, मुक्त करो उन्हें ताकि वे तुम्हें मुक्त कर सके। कई बार आत्माएं संकेत भेजती है कि वे अब विश्राम चाहती है। यदि आपको उनका सपना बार बार आए, वही परिस्थिति, वही भाव, तो यह संकेत है कि आप उन्हें जाने नहीं दे रहे। इस स्थिति में आप एक विशेष क्रिया करें। उनकी तस्वीर के सामने बैठे, दीपक जलाए और आंखें बंद कर उनसे कहें, मां, पिताजी, जो भी अधूरा रह गया वह अब मैं अपने जीवन से पूरा करूंगा। आप जहां हैं वहां प्रेम और प्रकाश में रहें। मैं आपको मुक्त करता हूं और आपके आशीर्वाद को अपने कर्मों में जिंदा रखूंगा। यह संवाद आपकी आत्मा को भी हल्का कर देगा और उनकी आत्मा को ऊर्ध्वगमन की राह पर भेज देगा। अब बात करते हैं एक अत्यंत रहस्यमय अनुभव की, जिसे आत्मिक पुनरागमन कहते हैं। बहुत बार स्वर्गीय माता या पिता अपने किसी नाती पोते में जन्म लेते हैं। आपने देखा होगा कि किसी नवजात बच्चे में आपको अपने पिता की आंखें दिखती हैं, मां की मुस्कान या उनके जैसे व्यवहार, बोलचाल। कई बार ये समानताएं सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आत्मा का अंश उस बच्चे में प्रवाहित होता है। यह पुनरागमन का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में वह तस्वीर जो कभी उनके शरीर की स्मृति थी, अब उनके वर्तमान अस्तित्व के लिए भी
ऊर्जा का स्रोत बन जाती है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा अचानक उस तस्वीर के सामने जाकर रुक जाए, बिना सिखाए उसे प्रणाम करे या उस तस्वीर को देखकर मुस्कुराने लगे, तो समझिए वह आत्मा ने पुनः प्रवेश किया है एक नए रूप में। यह कोई काल्पनिक बात नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभूति है जिसे केवल संवेदनशील आत्माएं ही पहचान पाती हैं। और अगर आप ऐसी अनुभूति करते हैं तो उस तस्वीर को अपने घर में एक मंदिर की तरह रखिए, क्योंकि वह अब केवल स्मृति नहीं रही, वह आत्मा का प्रवेश द्वार बन चुकी है। एक और अंतिम बात, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि किसी खतरे से आप बाल बाल बचे? जैसे किसी दुर्घटना से एक पल पहले आपकी गाड़ी रुक गई, या अचानक किसी अनजाने डर से आप एक गलत निर्णय लेने से बच गए। यह संयोग नहीं, संरक्षण है। कई बार हमारे स्वर्गीय माता पिता हमें ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से बचाते हैं। वे हमारी आत्मा से जुड़े होते हैं और जब भी हमें उनकी जरूरत होती है, वे किसी न किसी रूप में सामने आते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह आत्मा की नैसर्गिक प्रक्रिया है, प्रेम के माध्यम से रक्षा। तो अब जब आप उस तस्वीर को अगली बार देखें, तो केवल देखने के लिए न देखें, एक बार ठहरिए, मौन हो जाइए, आंखें बंद कीजिए और कहिए, मुझे पता है आप यही हैं। आपकी दृष्टि आज भी मेरी रक्षा करती है, आपकी स्मृति मेरी चेतना को दिशा देती है, और आपका प्रेम मेरी आत्मा को वो शक्ति देता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। क्योंकि हर चित्र के पार एक आत्मा होती है, और हर आत्मा के पार एक प्रेम जो मृत्यु के बाद भी नहीं टूटता। डिवाइन मंथन के माध्यम से यही मेरा अंतिम संदेश है कि अपने स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर को केवल दीवार का हिस्सा न समझिए, उसे अपने जीवन की ऊर्जा बनाइए, उसे अपना मौन गुरु मानिए, और जब भी जीवन में दिशा भटके उनकी आंखों में झांकिए, उत्तर वही मिलेगा। याद रखिए, मृत्यु अंत नहीं है, वह सिर्फ एक विराम है जहां से आत्मा फिर एक बार प्रेम के रूप में लौटती है, कभी तस्वीर बनकर, कभी स्वप्न बनकर, कभी आशीर्वाद बनकर।